Assalamualaikum. Today we will discuss the structure of cancer cells कि किस तरह कैंसर सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट होता है। जब हम लैब्स में कैंसर सेल्स को देखते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, तो उनके जो कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स हमारे सामने आते हैं उनमें इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि उसका जो न्यूक्लियस का साइज़ है कैंसर सेल्स का, उसका न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर न्यूक्लियाई भी डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज तादाद में मौजूद होते हैं। उसका अलावा जो है हर न्यूक्लियाई में जो क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होता है वो भी बिल्कुल इरेगुलर शेप में मौजूद होता है। एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो है साइटोप्लाज्म सिकुड़ना शुरू हो जाता है और बहुत कम इसके लिए जगह बचती है सेल्स के अंदर, जबकि नॉर्मल सेल्स में ऐसा नहीं होता। इसमें लार्ज साइटोप्लाज्म होता है और सिंगल न्यूक्लियस होता है और सिंगल ही न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो बहुत रेगुलर तरीके से अरेंज होता है। जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। नॉर्मल सेल्स की जो शेप है वो रेगुलर होती है, जबकि कैंसर सेल्स की शेप इरेगुलर होती है। इसके अलावा जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो वो एक स्पेसिफिक साइज़ के अंदर नॉर्मल सेल्स में मौजूद होता है, लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है और बहुत ही डार्कर होना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मल सेल्स हैं वो एक सिस्टेमिक तरीके से जो है वो ग्रो करते हैं। उनकी डेथ जो है वो मुतय्यन होती है कि इस टाइम पे ये सेल जो है ग्रो करेगा और फिर इस टाइम पे ये स्टॉप कर देगा ग्रो करना और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता, बल्कि ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं, और अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने की वजह से ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते और मैच्योर नहीं होते। लेकिन नॉर्मल सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, इनकी सेल डिफ्रेंशिएशन होती है प्रॉपरली, और नॉर्मल सेल जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, जबकि कैंसर सेल्स इमैच्योर होते हैं इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसके अलावा हमारे इम्यून सेल्स को नॉर्मल सेल्स विजिबल होते हैं, लेकिन इम्यून सेल्स को जो है कैंसर सेल्स इनविजिबल हो जाते हैं। वो उन पे अटैक नहीं करते, उनको समझ नहीं आती कि ये क्या है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते उनको। इसके अलावा जो है कैंसर सेल हैं उनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एंजियोजेनेसिस का अमल मुसलसल हो रहा होता है। एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि ब्लड की नालियों की जो है बहुत ज़्यादा अफजाइश होना, बहुत ज़्यादा उनकी फॉर्मेशन होना। नॉर्मल सेल में तो ये मैकेनिज्म उस दौरान होता है जब हमारा सेल किसी डैमेज को फेस कर रहा होता है, लेकिन एबनॉर्मल सेल्स में ट्यूमर के केस में ये मुसलसल हो रहा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लड कंज्यूम हो रहा होता है। इसके बाद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेल जो है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन कैंसर सेल्स इमैच्योर होने की वजह से मुसलसल ग्रो ही करते रहते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो है नॉर्मल सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, कुछ मतलब उनको ग्लूकोज चाहिए होती है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं वो मुसलसल उनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेल्स जो हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हो रहा होता है तो उनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो वेरी हाई होती है, जबकि कैंसर सेल्स की वेरी लो होती है। नॉर्मल सेल्स 38 यूनिट्स ऑफ एटीपी यूज़ करते हैं, जबकि कैंसर सेल्स 2 यूनिट्स ऑफ एटीपी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम सेल के इन्वायरमेंट की बात करें तो नॉर्मल सेल का जो इन्वायरमेंट है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, जबकि कैंसर सेल्स का इन्वायरमेंट एसिडिक इन नेचर होता है। इसके अलावा जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी न्यूट्रिएंट प्रेफरेंस फैट, कीटोन और ग्लूकोज होता है, जबकि कैंसर सेल्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैट्स तीनों को यूज़ करते हैं।
जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो यहाँ पर डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो तो प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं, उनकी बहुत ही रेगुलर शेप है, लेकिन जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, वो मुसलसल ग्रो करते हैं, मल्टीपल सेल्स बनाते हैं, मुसलसल डिवाइड करते रहते हैं और इनकी बहुत इरेगुलर शेप होती है। इसके अलावा जो है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें प्रॉपरली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस, क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम नंबर भी नॉर्मल होता है, लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता। एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होता है और डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन में ये अरेंज होते हैं। इसके अलावा इसका जो न्यूक्लियस है वो डार्कर होता है और बहुत लार्ज होता है, और जिसकी वजह से एबनॉर्मल डीएनए की वजह से मुसलसल ग्रो करते रहते हैं सेल्स बगैर किसी बाउंड्री के और क्लस्टर्स बना देते हैं। सो आज हमने बात की कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसका मतलब है कि ब्लड की नालियों की जो है बहुत ज़्यादा अफजाइश होना, बहुत ज़्यादा उनकी फॉर्मेशन होना। नॉर्मल सेल में तो ये मैकेनिज्म उस दौरान होता है जब हमारा सेल किसी डैमेज को फेस कर रहा होता है, लेकिन एबनॉर्मल सेल्स में ट्यूमर के केस में ये मुसलसल हो रहा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लड कंज्यूम हो रहा होता है। इसके बाद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेल जो है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन कैंसर सेल्स इमैच्योर होने की वजह से मुसलसल ग्रो ही करते रहते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो है नॉर्मल सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, कुछ मतलब उनको ग्लूकोज चाहिए होती है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं वो मुसलसल उनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेल्स जो हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हो रहा होता है तो उनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो वेरी हाई होती है, जबकि कैंसर सेल्स की वेरी लो होती है। नॉर्मल सेल्स 38 यूनिट्स ऑफ एटीपी यूज़ करते हैं, जबकि कैंसर सेल्स 2 यूनिट्स ऑफ एटीपी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम सेल के इन्वायरमेंट की बात करें तो नॉर्मल सेल का जो इन्वायरमेंट है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, जबकि कैंसर सेल्स का इन्वायरमेंट एसिडिक इन नेचर होता है। इसके अलावा जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी न्यूट्रिएंट प्रेफरेंस फैट, कीटोन और ग्लूकोज होता है, जबकि कैंसर सेल्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैट्स तीनों को यूज़ करते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो यहाँ पर डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो तो प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं, उनकी बहुत ही रेगुलर शेप है, लेकिन जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, वो मुसलसल ग्रो करते हैं, मल्टीपल सेल्स बनाते हैं, मुसलसल डिवाइड करते रहते हैं और इनकी बहुत इरेगुलर शेप होती है। इसके अलावा जो है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें प्रॉपरली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस, क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम नंबर भी नॉर्मल होता है, लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता। एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होता है और डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन में ये अरेंज होते हैं। इसके अलावा इसका जो न्यूक्लियस है वो डार्कर होता है और बहुत लार्ज होता है, और जिसकी वजह से एबनॉर्मल डीएनए की वजह से मुसलसल ग्रो करते रहते हैं सेल्स बगैर किसी बाउंड्री के और क्लस्टर्स बना देते हैं। सो आज हमने बात की कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक